हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा नियम जनरल रूल का। ठीक है, उसके पहले एक एक्सेप्शन है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन में ये है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जितने सत्य हैं इस दुनिया में, उनको अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया हो, डायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर वो है, सत्य है, अगर दुनिया में जो चीज भी है, या कोई लोकोक्तिक हो या प्रोवर्ब हो, ये अगर हो तो उसको सेम टू सेम हम क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही जैसे का तैसे ही उसमें लिख देते हैं। तो वही एक एक्सेप्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन, ठीक है, अपवाद, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाद। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यदि ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, ही सेड द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो पृथ्वी गोल है, ये क्या है, दुनिया का ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है। तो इसको सेम टू सेम हम डायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ही का ही हो गया, तो सेड का टोल्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट होगा, और द अर्थ इज राउंड, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम ऐसे ही इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है माई फादर सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, क्या है, ये सत्य है, सच्चाई है। उस तरह इसको किस में लिख बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो माय फादर टोल्ड हो जाएगा, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, और मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, और होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ये सत्य है, एक नीति है। ठीक है, उसी तरह तीसरा नंबर है, ही सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है, ये भी क्या है, सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, तो ही सेड टू मी हो गया, तो ही टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप, ये सेम होगा, यानी दुनिया में जितने भी सच है उनको वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा नंबर है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जनरल रूल में। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो इसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं और उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, या उसका क्या होगा उसके जगह पर डायरेक्ट स्पीच में, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो दिस अगर रहे डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में डैट लिखेंगे, दीज रहे डायरेक्ट स्पीच में तो दोज होगा इसका, हियर रहे अगर डायरेक्ट स्पीच में तो देयर होगा, नाउ रहे डायरेक्ट स्पीच में तो देन होगा, हेंस रहे अगर डायरेक्ट स्पीच में तो देंस होगा इसका, अगर थस रहे तो सो होगा, टुडे रहे डायरेक्ट स्पीच में तो दैट डे होगा, टुमारो रहे अगर डायरेक्ट स्पीच में तो नेक्स्ट डे होगा, या दी फॉलोइंग डेज होगा। ठीक है, यस्टरडे रहे डायरेक्ट स्पीच में तो दी डे बिफोर या प्रीवियस डे होता है इसका, और डायरेक्ट स्पीच में दी डे आफ्टर टुमारो रहे तो इन 2 days टाइम होता है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। उसी तरह है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में दी फॉलोइंग वीक होगा या ईयर होगा। ठीक है, और लास्ट वीक ईयर या लास्ट वीक ईयर रहे तो उसको दी प्रीवियस वीक या ईयर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह ए ईयर एगो तो ए ईयर एगो बिफोर या दी प्रीवियस ईयर होता है, किसका, द ईयर एगो डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ए ईयर बिफोर या दी बिफोर प्रीवियस ईयर। ठीक है, एग्जांपल कुछ देख लीजिए इस पे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय,
तो ही का ही रहता है, सेट को टोल में बदलते, इन्वर्टेड का मतलब डेट होता है। अब क्या हुआ इसमें, आई जो है इन्वर्टेड का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। और इज एम इज आर वर्ब को एम इज आर वो चेंज करते हैं वाज वेल में, मैंने कल बताया था, ठीक है। या पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं टेंस के हिसाब से, और एक अदर रूल करके था उसमें भी वैसे चेंज, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो एम इज वाज, ये जगह वाज को चेंज करेंगे। और देखिए यहाँ नाउ में क्या किसको चेंज किया है, नाउ के साथ क्या होता है, देन होता है। नाउ है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, देन का देन होगा। स्पीकिंग हो जाएगा टू का टू। और यहाँ दिस बॉय है, दिस बॉय, तो दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये दैट होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा है ही सेड आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, तो ही टोल्ड मी इन्वर्ट्स का मतलब दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही होगा। और विल का वुड हो जाता है, डू इट रहेगा। और क्या है टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे, चेंज करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। टुमारो का क्या होता है, यहाँ लिखे हैं टुमारो का नेक्स्ट डे, या फॉलोइंग डेज, दी फॉलोइंग डेज भी हो जाएगा वहां पे, दी नेक्स्ट डे में। तीसरा नंबर है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी डाइड ए ईयर अगो, तो ही टोल्ड होगा, दैट होगा। सेकंड थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, मैंने बताया SON फॉर्मूला में थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी होगा। और देखिए ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड होगा, डैड का डैड, ए ईयर बिफोर होगा, क्योंकि ए ईयर गो को ए ईयर बिफोर में चेंज करते हैं, यहां से ए ईयर बिफोर या दी प्रीवियस ईयर दोनों यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे अब क्या, स्पेशल रूल, किस पे, सेंटेंस वाला स्पेशल रूल, ठीक है। उसके बाद भी कुछ ऐसे हैं स्पेशल रूल जो पूछता है, कुछ कठिन होते हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये पूछता है, सीजीएल में खासकर ये पीटी और मेंस मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो ये जनरल रूल खत्म हो गया, अब अगले दिन से हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल रूल, ठीक है। थैंक यू गाइस।